तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है फिनोलेक्स केबल्स। आप इसका चार्ट देख रहे हैं, इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखी। उसके बाद अब इसमें एक रेंज है जिस रेंज का ब्रेकआउट एकदम होने को तैयार है और इस समय इसमें वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसके चार्ट की कंप्लीट एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का नाम है दोस्तों फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड। 1160 रुपये इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 10% की तेजी दिखाई है। मार्केट कैप 17,731 करोड़, स्टॉक पी 31 का है, आरओसी 18% का है, काफी अच्छा है, एंड आरओई भी 14.4% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 772 का इसका लो था और 1219 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो फिनोलेक्स केबल्स एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर की तरह काम करता है इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन केबल्स में, और ये पिछले 50 सालों से इस मार्केट में है और ये अपनी लीडरशिप बनाए रखने में कामयाब रहा है। और ये वायर के साथ साथ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स भी बनाने का काम करती है एंड होम अप्लायंसेस भी। सालों से ये कंपनी इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का और रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने में कामयाब रही है। ये दोस्तों इसका लाइफ टाइम चार्ट है, आप देखेंगे कई सालों तक इसमें कुछ खास तेजी नहीं नजर आई, लेकिन उसके बाद जब इसने चलना शुरू किया तो फिर अब ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ से भी एकदम निकलने को तैयार है। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और ये बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है और इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो 160 दिन से घटकर 120 दिन पर आ गया, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। इसके कॉन्स की बात करें तो पिछले 3 सालों में इसका आरओई थोड़ा कम हुआ है। फिनोलेक्स केबल्स के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो केबल्स सेक्टर में काम करने वाली इस कंपनी के जो पीयर ग्रुप्स हैं उनमें आपका पॉलीकैब इंडिया हुआ, केईआई इंडस्ट्रीज, आरआर केबल्स, डायमंड पावर, यूनिवर्सल केबल्स, पैरामाउंट जैसे और भी शानदार कंपनियां इसी सेक्टर में काम करते हैं और फिनोलेक्स भी अपना काफी अच्छा नाम बना के चल रहा है। इसकी ब्रांड की भी काफी वैल्यू है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 830 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 973 करोड़, दिसंबर 2022 में 1150 करोड़ और दिसंबर 2023 में 1222 करोड़ का इनका सेल्स ग्रोथ रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 83 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2021 में 95 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2022 में 135 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में 128 करोड़ का बढ़िया प्रॉफिट भी देखने को मिला है। यानी कि इसमें कंसिस्टेंटली एक ग्रोथ नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो कल आने वाला है, तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 2064 करोड़ का था, मार्च 2016 में 2360 करोड़, मार्च 2020 में 2877 करोड़ और करंट में बात करें तो 4838 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2012 में 98 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2016 में 249 करोड़, मार्च 2020 में 402 करोड़ और अभी करंट में बात करें तो 560 करोड़ का बढ़िया प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए दोस्तों तो इसके चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे क्वार्टरली रिजल्ट्स हो, दोनों ही जगह अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके स्टॉक के सीएजीआर की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसने 22% की रेट से, पिछले 5 सालों में 21% की रेट से, पिछले 3 सालों में 44% की रेट से और पिछले 1 साल में 32% का काफी अच्छा रिटर्न दिया है। यानी कि इसने इंडेक्स को काफी अच्छे से बीट किया है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 172 करोड़ का लोन था, मार्च 2016 में 51 करोड़ का, मार्च 2017 में इसने सारा का सारा लोन खत्म करके सिर्फ और सिर्फ इस पर 1 करोड़ का लोन रह गया था, जो कि सितंबर 2023 में अभी टोटल 19 करोड़ का लोन और रह गया है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2012 में 1216 करोड़ का एसेट था, मार्च 2016 में 1918 करोड़, मार्च 2020 में 3012 करोड़ और सितंबर 2023 में 4414 करोड़ का इनके पास एसेट है, जिसकी तुलना में जो लोन है वो न के बराबर, यानी कि यहाँ पर कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 35.92% थी, मार्च 2024 में 35.92% ही है। यानी कि प्रमोटर्स ने कोई भी पोजीशन न बेचा है न खरीदा है। एफआईआईज की बात करें 9.29% से बढ़कर 11.58% तक पहुंच गए हैं। डीआईआईज की बात करें तो 16.60% से 15.87% हो गए हैं, यानी कि कम हुआ है। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 38.20% से 36.65% हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर जो पब्लिक की होल्डिंग है वो सबसे ज्यादा है, जो कि एक खतरे की निशानी है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। फिनोलेक्स केबल्स की अगर हम फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेंगे, 2 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव। जैसे कि कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटीज है वो मैनेजेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है। रिटेल्स की जो होल्डिंग है
यहाँ पर पॉजिटिव संकेत बता रहा है। डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट में। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों में बढ़ा है। शेयर प्राइस पिछले 10 सालों में ठीक रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो मैनेजेबल है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही इनके बैलेंस शीट की बात करें तो वो न्यूट्रल है और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी न्यूट्रल है। वहीं पर अगर हम निगेटिविटी की बात करें तो आरओई पिछले 10 सालों में इनका डिक्रीज हुआ है। सेल्स ग्रोथ में जो वो रफ्तार कम हुई है। मार्जिन इनका वोलाटाइल है। आरओसी में जो स्ट्रेंथ है वो कंसिस्टेंटली स्ट्रांग नहीं है, ऊपर नीचे लगाए रहा है। फिनोलेक्स केबल्स के मार्केट शेयर की बात करें तो केबल सेगमेंट में इनके पास 2% का मार्केट शेयर है और वायर सेगमेंट में 22% का। इनके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिकल केबल्स 62%, कॉपर रॉड्स 26%, कम्युनिकेशन केबल 7.9% एंड 3.7% अदर्स। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से ही सारा का सारा बिजनेस होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल केबल से 96% का प्रॉफिट आता है, कम्युनिकेशन केबल से 2.2% का एंड कॉपर रॉड से 0.8% का। कैपेक्स की बात करें इलेक्ट्रिकल केबल्स 58%, कम्युनिकेशन केबल्स 18.6% एंड 23% अदर्स। तो दोस्तों हम इसके चार्ट पर वापस से आ चुके हैं। आप देखेंगे चार्ट को आप चाहे जितना पीछे करेंगे इसमें आपको लगातार अच्छी तेजी दिखी है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर एक पैटर्न बनाया हुआ है, एक बॉक्स है, एक रेंज जिसमें ये कई हफ्तों से यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और अब यहाँ से ये निकलने को तैयार है। तो अगर ये यहाँ से निकलने में सक्षम होता है तो बहुत ही जल्द आपको 1350 का लेवल देखने को मिल जाएगा और फिर यहाँ से भी अगर ऊपर निकलता है तो ये जल्द 1500 के लेवल पर ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करिएगा और एक बार खुद की एनालिसिस भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।